डिस्कस करेंगे भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल और राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 52 की। तो 52 जो आर्टिकल है अनुच्छेद 52, जब भारत के राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे या अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा कर सकते हैं। कुछ अपवादों के साथ राष्ट्रपति में निहित सभी कार्यकारी अधिकार मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। तो आर्टिकल 52 में बताया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 में बताया एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। जो हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आर्टिकल 54 की। तो राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। आर्टिकल 54 बताया गया राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, जिसमें कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के, इसमें क्या है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के, इसमें राज्यसभा लोकसभा दोनों राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य, स्पीकर। इस लेख में और अनुच्छेद 44 में राज्य में दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पौंडीचेरी का केंद्र शासित प्रदेश। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो शामिल है क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली यूनाइटेड टेरिटरी का दिल्ली का क्षेत्र और पौंडीचेरी का क्षेत्र। यहाँ पे जानते हैं कि दिल्ली के अंदर चुनाव होते हैं, यूनियन टेरिटरी में पौंडीचेरी के अंदर चुनाव होते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जो है सीएम है, और पौंडीचेरी में कांग्रेस पार्टी के सीएम है, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है दोस्तों। आर्टिकल 55 बताता है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। तो राष्ट्रपति का चुनाव है जो आर्टिकल 55 बताता है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पद की शर्त, राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा, बशर्त राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ में लेकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन के लिए आर्टिकल 61 में दिए गए तरीके से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो यदि राष्ट्रपति कुछ उल्लंघन करता है तो इम्पीचमेंट लगता है उसमें आर्टिकल 61 में, जिसमें कि 2/3 मेजॉरिटी होना जरूरी है। किसके अंदर? लोअर हाउस के अंदर। और 14 दिन पहले जो है प्रेसिडेंट को नोटिस देना अनिवार्य है। नोटिस नहीं दिया तो उससे पहले उसे ऐसे नहीं हटा सकते। राष्ट्रपति अपने कार्यालय की समाप्ति के बावजूद अपने उत्तराधिकारी के अपने कार्यालय में प्रवेश करने तक पद पर बने रहेंगे। जैसे राष्ट्रपति का जो टाइम रहता है 5 साल का होता है, तो उससे जब तक कोई दूसरा ग्रहण नहीं कर लेता उस उत्तराधिकारी में, जब तक वही जो है प्रेसिडेंट माना जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आर्टिकल 57 है पूर्ण निर्वाचन की योग्यता। इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन राष्ट्रपति पद के रूप में व्यक्ति जो धारण करता है या जिससे पद धारण किया है वह उस कार्यालय के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र हो सकता है। दोस्तों इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। एक बार आप जीतने के बाद राष्ट्रपति का नामांकन दोबारा भी कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने किया है। जैसे हमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हैं वो बहुत बार 2 बार रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं रहता है। दो टर्म मतलब 10 साल तक भी राष्ट्रपति जो है अपने उसमें रह सकता है कार्यालय में। आर्टिकल 58 का वर्तमान चुनाव के लिए योग्यता। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्य है वो भारत का नागरिक हो। दोस्तों ये पूछा जाता है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य। लोकसभा इसमें पूछा जाता है कि कितनी वर्ष तक की आयु का हो, तो 35 लोकसभा के सदस्यों में न। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं होगा यदि वो भारत सरकार या किसी राज्य या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का पद धारण करता हो। तो यदि कोई उसने लाभ का पद धारण कर लिया है तो वो इस चुनाव के लिए नहीं लड़ सकता है। इसमें जो 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट रखनी यही करनी है कि 35 साल उसकी एज होना चाहिए और उसकी जो क्वालिफिकेशन है मेंबर ऑफ लोकसभा। आर्टिकल 59 कहता है राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें, क्या क्या उन्हें काम करना पड़ेगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन को सदस्य नहीं होगा, और यदि सदन के किसी भी सदन का सदस्य या किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन का अध्यक्ष निर्वाचित हो तो वह माना जाता है कि जिस दिन वह राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यालय प्रवेश करता है उस स्थिति में उस सदन में अपनी सीट खाली कर दी जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना प्रणब मुखर्जी जो है वो पहले जो है
कहीं के जो है एमपी थे, तो जैसे ही उनका नाम वो जो है प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने अपनी तुरंत सीट खाली कर दी। तो यदि कोई राज्यसभा का मेंबर हो, लोकसभा का हो या कोई स्टेट असेंबली का मेंबर हो, यदि वो राष्ट्रपति बन जाता है तो तुरंत उसे अपनी सीट से जो खाली कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य पद नहीं है। राष्ट्रपति के पद और भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 60 का राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञान। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाचन करता है, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में, उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सामने अपने पद की शपथ लेता है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई। सीजीआई कौन हो गया? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि वो नहीं रहता है तो जो उससे जो सीनियर मतलब उससे जो जूनियर होगा, जो सीनियर मोस्ट जो है वो जज होगा, वो उसे पद की शपथ दिलाएगा। दोस्तों ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति को महाभियोग चलाया जाता है। इसे इम्पीचमेंट ऑफ बोलते हैं। इम्पीचमेंट मतलब होता है रिमूवल करना, किसी को पद से हटा देना। जब किसी राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग लगाया होता है तो यह आरोप संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। दोस्तों ये याद करने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है इम्पीचमेंट जो है। सदन के कुल सदस्य के 2/3 से अन्य बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि आपको इम्पीचमेंट लाना है तो लोकसभा या राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी के 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। जब कोई आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा मान्य किया जाता है तो अन्य सदन प्रभावी की जांच करेगा या आरोप की जांच करेगा और राष्ट्रपति को ऐसी जांच की उपस्थित होने प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। आर्टिकल 62 कहता है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। इसमें कहता है राष्ट्रपति यदि पद खाली हो जाता है तो उसे जो है इलेक्शन के द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति की जो 8 सीट की शक्तियाँ हैं, विधायिकी, कार्यकाल या नियुक्ति शक्तियाँ, निर्णायक शक्तियाँ। निर्णायक शक्तियाँ क्या? किसी को मृत्युदंड है उसे माफ़ करने की शक्ति केवल जो है किसके पास रहती है? प्रेसिडेंट के पास रहती है। आर्टिकल इसके अलावा राजनीतिक शक्तियाँ रहती हैं, सैन्य शक्तियाँ, क्षमादान शक्ति जो है आपातकालीन शक्ति रहती है। हम जानते हैं हमारे देश के अंदर 3 इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। जिसमें नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 लगता है जो ड्यू टू वॉर, जब कहीं लड़ाई हो जाए उसके लिए, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन के लिए। स्टेट असेंबली रहती है जब फेलियर हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट। और फाइनेंशियल रहती है ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आर्टिकल 360। अभी तक दोस्तों हमारे देश के अंदर जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी। स्टेट इमरजेंसी सबसे पहले पंजाब में लगी गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1951 के अंदर। आर्टिकल 72 कहता है कुछ मामलों में क्षमा आदि और सजा को निलंबित, कम करने या परिवर्तन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 72 के तहत जो प्रेसिडेंट के पास शक्ति है तो किसी की सजा को माफ़ कर सकता है वो। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट हमें पता होना चाहिए। मैं एक बार दोबारा रिवीजन कर देता हूँ राष्ट्रपति के बारे में। आर्टिकल 52, इसके बाद जो आर्टिकल 52 के बाद 53 जो होता है, 53 में आर्टिकल 54 और 55 के अंदर चुनाव होता है। चुनाव के अंदर जो है बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा फिर राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट प्लस यूनाइटेड टेरिटरी ऑफ पंजाब, पौंडीचेरी एंड दिल्ली। इसके अलावा दोस्तों हमें पता होना चाहिए वो जो भारत का नागरिक हो, 35 साल तक एज हो और उसकी क्वालिफिकेशन हो लोकसभा मेंबर के लिए। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो रिजाइन देता है वाइस प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है जो उसे उस सीजे जो होता है। इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट पर किसी भी सदन में यदि 2/3 जो है बहुमत हो किसी भी सदन के अंदर। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं उसके पास। वो क्षमा कर सकता है, माफ़ कर सकता है, सदन की शक्ति रहती है, इमरजेंसी लगा सकता है, स्टेट इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। दोस्तों ये सारी बात जो है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग थी। और दोस्तों कुछ हमें बात और पता होना चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट जो है नीलम संजीव रेड्डी जो हैं वो इलेक्टेड हुए अनअपोज्ड, उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ था। जुलाई 25 से लेके 1977 से लेके 1982 तक। पहले जो हमारे प्रेसिडेंट है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सेकंड जो है एस राधा कृष्णन थे। थर्ड जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जो ऑफिस के अंदर जिनकी डेथ हो गई थी। वीवी गिरी जो थे एक्टिंग थे, ट्रेड यूनियन गवर्नमेंट के थे। उसके बाद जस्टिस एम हतायतुल्लाह थे। इसके अलावा दोस्तों
उसके अलावा दोस्तों फ़खरुद्दीन अली, अरे भैया एक मिनट रुको यार, फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। नीलम संजीवा रेड्डी को अनपोस्ट जो है वो चुना गया था। ज्ञानी सिंह जो थे ये वीटो, इन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट के लिए वीटो यूज़ किया था, वीटो भी यूज़ कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। और जो डॉक्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया थी। दोस्तों अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर रामनाथ कोविंद है, जो 14वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू दोस्तों।